the biggest spiritual gathering of the world and proud of India and Sanatan Dharma. और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो 1-1.5 महीने में ये 4000 हेक्टेयर में डेकन ने भी कहा था कि जिस नदी में आप उतरोगे दूसरी सेकंड में वो नदी में नहीं उतर सकते क्योंकि इतना जगत परिवर्तनशील है। और इसलिए आर्किमिडीज ने कहा कि अगर दुनिया में मुझे कोई स्थिर बिंदु मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा। लेकिन हमारे संत स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि अपने निज रूप अपने आत्मा के बिना दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब परिवर्तनशील है। अपने आप की खोज अगर नहीं की तो दुनिया में कोई स्थिर बिंदु मिल ही नहीं सकता। इसलिए ये जो पूर्ण महाकुंभ है मुझे लगता है कि अध्यात्म की यात्रा की ओर हम आगे बढ़े, न कि भौतिक यात्रा किया है। और उसमें लाइट, पानी, बिजली, गटर, रहने की सुविधा और खाद्य सामग्री ये इतने थोड़े समय में सुविधा उपलब्ध कराना योगी जी ने, तो हमारी संतों की शुभकामनाएं हैं और साधुवाद हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी को। और ये जो कुंभ लगा है गंगा, यमुना और माँ सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर, ये सिर्फ नदियों का है, त्रिवेणी संगम नहीं है। मैंने परसों भी कहा था कि जो दुनिया के भाई बहनें मैनेजमेंट का पाठ सीख रहे हैं उनको आकर यहाँ देखना चाहिए। यहाँ 3 प्रकार के न भूतो न भविष्यति ऐसे मैनेजमेंट पाठ हमको यहाँ सीखने को मिलता है। अगर हम कट्टरवादी सनातनी है तो हमें 2025 बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आंक जो है वो अंग्रेजी है। इसलिए इनका उपयोग यूपी सरकार ने क्यों किया वो एक सोचने विचार करने की बात है। पूरे विश्व को कॉन्टेस्ट में रखकर ये आंक का यूज किया होगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ अगर हम कट्टरवादी है तो हमें 2081 शब्द हमारा जो विक्रम संवत लगता है वही लगाना चाहिए। हमारे संतों की ऐसी मानना है कि ये शब्द का यूज करें तो ही हम सच्चे सनातनी कहने के लायक हैं। बाबा के बारे में देखिए, मैंने परसों भी कहा था कि सनातन धर्म में आज देखिए 55 लाख जितने साधु संत हैं जो सनातन के लिए कार्यान्वित हैं। उनमें से जो प्रकार होते हैं, एक पहले प्रकार है भजनानंदी संत। इसलिए मैंने कहा था कि आज पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, यूट्यूबर के भाई बहने, उनको मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सिर्फ कोई लेडीज का सौंदर्य दिखाते हैं, कोई आंखें दिखाते हैं कि उनकी आंख ऐसी है। लेकिन ये जो पूर्ण महाकुंभ है वो एक धर्म का पर्व है, एक अध्यात्म का पर्व है, एक ज्ञान का पर्व है जो हमारे लाखों सालों से आ रही है। एक अमरत्व की खोज का पर्व है और एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। तो उनको छोड़कर हम शायद मुझे लगता है कि हम दिशाएं भटक रहे हैं। तो जो भजनानंदी संत है उनको आप क्यों नहीं दिखाते? दूसरे हैं सेवाभावी संत। आज जाइए पंडालों में, कोई कहते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था खाने पीने की नहीं, तो कितने संत महात्मा हैं अपना लंगर सदाव्रत चला रहे, अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, निःशुल्क भोजन प्रसाद का व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे भी संत महात्मा हैं। ऐसे संतों के लिए भी कहा गया है कि परोपकाराय सताम विभूतयः। तो ऐसे संतों की स्टोरियाँ आप क्यों नहीं बनाते हो? और तीसरे संत हैं वो चमत्कार भी करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, चमत्कार की आयुष्य 3 महीना या तो 3 साल ही होती है, वो अपने आप विदाई ले लेते हैं। और चौथा संत है वो प्रदर्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात होनी चाहिए कि प्रदर्शन करने के बाद दर्शनी बनना चाहिए। अगर प्रदर्शन ही रह जावे तो समझना कि हम दिशाएं वापिस भटक रहे हैं। और 5वें प्रकार के संत हैं वो है गुंडी मवाले। ऐसे जो कोई गुरुजन ऐसे लायकात योग्यता के बिना किसी को दीक्षाएं दे देते हैं, संन्यास दे देते हैं, तो बाद में अखाड़े को, सनातन को भी बदनाम करते हैं। और छठे जो संत हैं वो ऐसे अभी भी है सनातन में कि जिसको खाने पीने की कोई सुविधा नहीं,
अपना झोला लेकर परिव्राजक होकर पूरे भारतवर्ष में परिभ्रमण करते रहते। उनको न आश्रम की पड़ी है, न कोई स्थान की पड़ी है, न पैसे की, न कोई वस्तु पदार्थ की। कहीं भी उसको खाना पीना मिल जाए, कहीं सोने का मिल जाए तो अपना आराम और भोजन प्रसाद पाकर तुरंत चले जाते हैं। ऐसे भी संत महात्मा है। तो जो भजनानंदी संत और जो सेवाभावी संत है उनके लिए कहा गया है कि परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय धूपन्ति गावः। ऐसे संत को सनातन को भी जरूरत है। जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी कर्म योगी बनकर पूरे सनातन की और हमारे भारतवर्ष की सेवा कर रहे थे। महामंडलेश्वर ऋषि भारती जी महाराज, श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़ा, गुजरात, अहमदाबाद।